नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी हजरत अल्लामा अदनान रहीम कासमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन वस्सलातु वस्सलामु अला नूर शम्सो कमर ज़ाति वाला गोहर राकिबे बहरोबर सतवते बामुदर नुत के शीरी असर सैयदो सरदार कुल मिलाद मैंने खुतबे में ही पढ़ देना। सैयदो सरदार कुल मरकज़े दीदार कुल काफिला सलार कुल हामिले औसाफ कुल महबते वहिये आसमानी विरदे आयाते कुरानी कासिमे नुमाए रब्बानी आलिमे उलूमे इरफानी कबीरुल हसब उम्मी लकब आली नसब अहमदे मुज्तबा यानी मोहम्मद मुस्तफा वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। आज की सजी हुई ये अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाम चूंकि मेरे तक पहुँचे नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें, मैं किसी का भी नाम ना लूँ या नाम लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस यकीन से बैठें जिसका मिलाद मना रहे हैं ना, वो ज़हरा का बाबा आपके नाम को भी जानता है, आपके काम को भी जानता है। मुतमईन बैठे आप।
मैं आज के इस मिलाद का आगाज अपने पहले जुमले से करना चाहता हूं, ताकि बिला तखीर वो जो लोग बाहर बैठे हैं, नौजवान, मेरे बड़े बुजुर्ग, वो अगर अंदर आ जाए ना तो आपकी शफ, और जो टेक लगा के बैठे हैं, अगर आपको टेक की जरूरत है तो टेक लें, वरना आपने टेक ले ली तो मुझे टेक किसने देनी है। थोड़ा थोड़ा आगे और शामिल हो जाए, ताकि हम सब आज कश्ती नूह में बैठे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करीब होगी। इजाजत है जी, मैं बात शुरू करूं बिला ताखीर। अपने मुकद्दर पे नाज करो। क्यों? अल्लाह ने वो महबूब अता किया जो बनाया उसने अपने लिए था। जरा मेरे साथ मिलके रहना है आपने। हमें मुकद्दर पे नाज है। वो महबूब अता किया जो बनाया उसने अपने लिए था, अता हमें फरमा दिया, हमें अता फरमा दिया। यही वजह, कायनात की नेमतें देकर उसने एहसान नहीं जतलाया। जब महबूब दिया तो फरमाया याद रखना मेरा एहसान है, मेरा एहसान है। मौला जब बात है, हमें कहता है एहसान करके ना जतलाओ। हमें कहता है खबरदार, किसी पे एहसान कर ले, जतलाना नहीं। मौला हमें रोक रहे, खुद कर रहे। हमें कहता है ना जतलाओ, खुद महबूब दिया, आका दिए, जतला रहा है। फरमाया मैंने इतनी नेमतें दी, कोई जतलाई? मौला नहीं, ये दिया वो दिया, ये दिया वो दिया, मैंने जतलाया? मौला नहीं। फरमाया गौर करो, सारा कुछ दिया, मैंने तो महबूब भी तुम्हें दे दिया है। अगर महबूब देकर भी एहसान न जतलाऊं, कोई बदबख्त ये समझ सकता है जहां और नेमतें हैं, मुस्तफा भी एक नेमत है। मैं एहसान जतला कर पैगाम ये देना चाहता हूं, लोगों सुनो, सारी कायनात एक तरफ है, मुहम्मद की जात एक तरफ। सारी कायनात एक तरफ है, मेरे मुस्तफा की जात एक तरफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मिलाद के मुतालिक मारूफ आये मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं इसी के ज़िमन में चंद गुजारिशात अपने वक्त में रहते हुए, जब मुझे काशन मिलेगा वहीं पे मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। मारूफ आयत है, बच्चे बच्चे को आती है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। तर्जुमा आपको आता है, मैं जरा लफ्जी तर्जुमा करना चाहता हूं। फरमाया वाह और मां नहीं, अरसलना का आपको भेजा। ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला मगर रहमतन लिल आलमीन,
आलमीन के लिए रहमत बनाकर। अच्छा भाई, बात सीधी सीधी थी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। बात सीधी सीधी थी, लेकिन अल्लाह ने सीधी बात की, अंदाज बदला। इस अंदाज बदलने में भी एक पैगाम है। फरमाया, लोगों, जब महबूब का जिक्र आए मैं अंदाज बदल लेता हूं। तुम भी अंदाज बदला करो। फरमाया, वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन। मौला, बात सीधी सीधी है। मा और इल्ला, अल्लाह ने दो लफ्ज बीच में जिक्र किए, और अरबी ग्रामर का कानून है, बात आसान है, तवज्जो रखनी है। जहां मा और इल्ला इकट्ठे आए, ये कलिमाते हसर है, कलिमाते हसर। जहां कलिमाते हसर आए, ये लाजिम व मलजूम का माना देते हैं। अब जरा इस नुक्ते को समझना है, अल्लाह मा और इल्ला क्यों लेकर आया? ये लाजिम व मलजूम के लिए। फरमाया, लोगों, बताना ये चाहता हूं, अब जहां रहमत होगी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया, लोगों, जहां रहमत होगी वहां मेरा मुस्तफा होगा। भाई, रहमत और जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लाजिम व मलजूम। जहां रहमत वहां मुस्तफा, और जहां मुस्तफा वहां रहमत। अब कहना ये चाहता हूं, अगर आज उसकी रहमत है, भाई लाजिम व मलजूम आ गया। जहां रहमत वहां मुस्तफा, जहां मुस्तफा वहां रहमत। अब अगर आज रहमत है तो समझो मुस्तफा भी है। मेरे महबूब के बगैर रहमत का तसव्वुर ही नहीं है। अगर मानते हो, आज तो किसी से पूछो ना, भाई क्या हाल है, वो कहता है अल्लाह की रहमत। ये अल्लाह घर घर मुस्तफा के नारे लगवा रहा है। जो कहता है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, दर हकीकत ये पैगाम दे रहा है, मुझे गुंबद खदरा से फैद मिल रहा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल, एक दफा जरा गूंज जाए, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने बड़ी चीजों को रहमत कहा है। हवा, बोलिए प्यार से बोलिए, हवा रहमत, बारिश, बेटी, तीन मिसालें काफी हैं। हवा रहमत, बारिश रहमत, बेटी, एक दफा गूंज आए, बेटी रहमत। हवा रहमत है अगर हद में रहे। इजाज साहब, अगर अब्दुल वाहद साहब, हवा रहमत है अगर हद में रहे, हद से बढ़ जाए जहमत। बारिश रहमत है अगर हद में रहे, हद से बढ़ जाए जहमत। बेटी रहमत है अगर चार दीवारी में रहे। मेरी बेटियां बाएं बहनें सुन रही हैं,
भाई बेटी रहमत है अगर चार दीवारी में रहे, और जो बेटी चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करे वो रहमत, वो जहमत। हवा रहमत अगर हद में रहे, बारिश रहमत अगर हद में रहे, बेटी रहमत अगर हद में रहे। इसका मतलब ये है, ये जो हद है ना, मैं कुछ बात समझा के जाना चाहता हूं भाई। ये जो हद है ना, ये रहमत को जहमत में बदल देती है। बारिश बड़ी रहमत थी, हद ने जहमत बना दी। हवा रहमत थी, हद ने, ये हद ऐसी शय है जो रहमत को जहमत में बदल देती है। जब भेजा ना मुस्तफा को, फरमाया सोनिया रहमत और भी है। हवा रहमत, बारिश रहमत, बेटी रहमत, फुला रहमत, फुला रहमत, मगर हद आ जाती है, वो चीज जहमत बन जाती है। जब मुस्तफा को भेजा, फरमाया लोगों मैंने हद रखी नहीं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ। फरमाया सोनिया कैसी हद, जिसका मैं खुदा हूं उसका तू रसूल बन के आया। हद रखी, बोलिए हद रखी। अच्छा, रहमत है किसके लिए? बोलिए आलमीन। किसके लिए? आलमीन के लिए। ये आलमीन क्या है? आलम एक नहीं है, जहान एक, बड़े जहान है, बड़े आलम है। इमाम इस्माइल हकी रूहुल मानी में लिखते हैं, रूहुल बयान में इमाम इस्माइल हकी लिखते हैं कि 18,000 आलम है। कितने? ऊंचा बोलिए। 18,000 आलम है, एक नहीं, कम से कम 18,000 आलम। और मेरा मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत है। अच्छा, हम जो है ना, हम एक वक्त में एक आलम में रह सकते हैं। हम एक वक्त में, जब आलमे अरवाह में थे, आलमे दुनिया में नहीं थे। अब आलमे दुनिया में है, आलमे बरज़ख में नहीं। और जब आलमे बरज़ख में होंगे, आलमे हशर में नहीं। जब आलमे हशर में होंगे, फिर आलमे जन्नत में नहीं। एक वक्त में, बोलो एक वक्त में। मैं बड़े आराम से एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि बात दिलों तक जाए। हम एक वक्त में एक जहान में जिंदा रह सकते हैं। हम एक वक्त में एक जहान में जिंदा रह सकते हैं। फरमाया मेरा मुस्तफा वो है जिनकी वजह से हर जहान जिंदा है। हर जहान जिंदा। मैं एक मिसाल दे दूं छोटी सी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम जाग रहे हैं, अभी आलमे बेदारी में है, आलमे नींद में। और जब आलमे नींद में होंगे, आलमे बेदारी में, यानी एक वक्त में एक आलम में। मजलिस सजी है हुजूर गौसे आजम की, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु। मजलिस सजी है, आप मिंबर पे, आपके एक मुरीद थे, बुजुर्ग थे,
हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह वो सामने बैठे हैं, जिस तरह ये हजरत साहब मेरे सामने बैठे, भाई बैठे, गौसे आदम मिंबर पे, वो सामने, बोलिए वो मेरी तरफ तवज्जो रखे, वो अचानक बुजुर्गों की आंख लग गई। आम में से जिसकी नहीं लगी वो बोले। बुजुर्गों की आंख लग गई। जब आंख लगी ना, ज़हरा के बाबा की जियारत हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हरा के बाबा की आंख लगी, मदीने वाले की जियारत हो गई। अब शेख अली हैती गौसे आदम वास कर रहे, अली हैती नींद में, हुजूर का दीदार। जब आंख खुली ना, देखा कि गौसे आजम सामने खड़े हैं। जब गौसे आजम खड़े हैं तो पूरा मजमा भी, अली हैती बैठे हैं, हुजूर गौसे आजम सामने खड़े हैं। घबरा गए, हुजूर आप मेरे सामने है, हाथ बांध के खड़े हैं। फरमाया क्या अभी अभी तुम्हें हुजूर की जियारत नहीं हुई? मैंने मिसाल दी है बात समझाने के लिए, अभी अभी जियारत नहीं हुई जी, हुजूर हुई है। मुस्कुरा के फरमाया तू आलमे नींद में देख रहा था, मैं आलमे बेदारी में देख रहा। अब जहान दो है, मुस्तफा एक है। जहान कितने? दो, मुस्तफा एक। कुर्बान जाए वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुस्तफा की शान देखो, नींद वाला नींद में देख रहा था, जागने वाला बेदारी में देख रहा। ये हम हैं, एक वक्त में एक जहान में जिंदा रहते हैं। मुस्तफा उस जात का नाम है जिनकी वजह से हर जहान जिंदा। मैं थोड़ी सी बात सादा कर लूं मोहतरमा जी इजाज़त साहब, ताकि हर बंदा समझ जाए। सादा बात करने लगा हूं। ये आलमीन क्या है? आलमीन किसे कहते हैं? जब उसने अपना तारुफ करवाया ना, अपना तारुफ कि मैं कौन हूं, फरमाया पढ़ो कुरान, पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मेरे साथ बोलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उसका तारुफ है। महबूब का तारुफ क्या है? अगला जुमला आपने अगर सुना हो तो चुप रहिएगा, अगर हुजूर शेखुल इस्लाम का फैज पहली दफा सुने तो बोलना जरूर है। मैं मसला ये खामोश मजमू का मैं खतीब नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उसका तारुफ है। महबूब का तारुफ क्या है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब मैं जरा दोनों को मिला के तर्जुमा करने लगा हूं। मिला के फरमाया सोनिया, कायनात पालने के लिए मैं काफी हूं, संभालने के लिए तू काफी। जज़ाकल्लाह। कायनात
पालने के लिए मैं काफी हूं, सोनिया संभालने के लिए तू काफी। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया लोगों मेरा रसूल है ही रहमत, है ही, बोलना जरा, है ही रहमत। ये घर में हो तो रहमत। हम में से हर बंदा घर के लिए रहमत नहीं होता। मेरी माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं, हर बंदा एजाज सब घर के लिए रहमत नहीं होता। संडे आ जाए तो मां कहती है बच्चों अल्लाह खैर करे, शाम को बाप घर में जाए तो बच्चे डर जाते। इसका मतलब यह है हर बंदा घर के लिए रहमत। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की 11 शादियां। कितनी? अब मैं बताने लगा हूं उसवे रसूल की रोशनी में खानदान कैसे बनते हैं। हम एक के लिए रहमत नहीं, हुजूर बोलना है 11 के लिए रहा। अच्छा कभी आपने सोचा हुजूर ने 11 शादियां क्यों की? वजह क्या है? बड़ी वजूहात हैं, ये वजह ये वजह ये वजह ये वजह ये वजह सारी ठीक है। एक वजह मैं बताने लगा हूं 11 शादियां क्यों की। वजह, दुनिया में औरत की कुल 11 किस्में हैं। सदके जाऊं इतनी खामोशी से सुन लिया आप। दुनिया में औरत की कुल 11 किस्में, और हर किस्म का अपना मिजाज है। कवारी है तो अपना मिजाज, बेवा है तो अपना मिजाज, मुतलिका है तो अपना मिजाज, शहर की है तो अपना मिजाज, गांव की है तो अपना मिजाज, आजाद है तो अपना मिजाज, लौंडी है तो अपना मिजाज, बादशाहजादी है तो अपना मिजाज। 11 किस्मों के अपने अपने मिजाज। मुस्तफा उस जात का नाम है, अल्लाह ने 11 किस्में महबूब के घर जमा कर दी। 11 किस्में हुजूर के घर जमा करके कयामत तक आने वाली उम्मत को बता दिया, और घर बसाने वालों इनमें से कोई मिले, भाई 11 है ना, 11 में से एक मिलेगी, इनमें से कोई किस्म मिले, मुस्तफा को देखते जाना, जिंदगी गुजारते जाना। ग्यारह अज़वाज। हम एक के लिए रहमत नहीं, हुजूर 11 के लिए रहमत। और कुर्बान जाए मेरा रसूल है ही रहमत। घर में है तो रहमत, मस्जिद में तो रहमत, बाजार में तो रहमत, बदर में, ओहद में, ताइफ में, मक्का में, मदीना में, अरे अपनों में तो रहमत, बेगानों में तो रहमत। अपने आए तो कंधों पे उठा लेता है, बेगाने आए तो चादर बिछा देता है ही रहमत। मेरे मुस्तफा है ही रहमत। बात एक मुझे याद आ गई,
मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है। अपनों के लिए बोलिए जो रहमत का उम्मीदवार है, अपनों के लिए रहमत। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत। एक जंग से वापसी है, जंग से वापसी। सारा लश्कर आगे आगे चल रहा है। हुजूर का एक साहबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबसे पीछे पीछे आ रहे हैं। इनकी सवारी कमजोर थी, ज़ईफ थी, ये सबसे पीछे। सारा लश्कर आगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लश्कर के साथ है। अचानक पलट के देखा, जाबिर पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। हुजूर ने अपनी सवारी रोकी। मैं एक जुमला हाफिजाबाद वालों आपकी नजर करना चाहता हूं, दिल ठंडे हो जाएंगे। एक जुमला, मेरे मुस्तफा को उतनी आगे निकल जाने वालों की फिक्र नहीं होती जितनी पीछे रह जाने वालों की फिक्र। हजरत सारा लश्कर आगे, जाबिर पीछे। अपना घोड़ा रोका, लश्कर से निकले, होते 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 जाबिर के साथ मिले। अब मंजर ये है, सारा लश्कर आगे, आका अलैहिस्सलाम और हजरत जाबिर पीछे। मुस्नद अहमद बिन हंबल के लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया जाबिर खैरी है, पीछे रह गए हो। अर्ज की हुजूर बस सवारी कमजोर है, ज़ईफ भी है, तेज नहीं चल सकती। जिसकी सवारी कमजोर हो उसे तेज करना तो हुजूर बचपन से जानते थे। सदके जाऊं मैं आपके यहां। कभी फिर आया तो मैं सिर्फ पूरा 1.5 घंटा हजरत अलीमा पे बोलूंगा। हुजूर सवारी कमजोर है, हुजूर ने सवारी को देखा। जाबिर जी या रसूलल्लाह, सवारी बेचोगे? इसका मतलब मुझे हाजी इजाज साहब पता चल गया, जिसका कोई खरीदार ना हो। जाबिर जी या रसूलल्लाह, सवारी बेचोगे? आका ये तो कमजोर है। फरमाया मुझे पसंद है। मैं अब हाफिजाबाद वालों क्या कहूं, आपके सलामत रही इन आंसुओं को सलाम। मिलाद में आंसू निकल आए, मेराज हो गई अकीदत की। फरमाया मुझे पसंद है। हुजूर आपको पसंद है तो ले ले। कीमत तय हो गई हजरत साहब। फरमाया मदीने जाके कीमत लेना, सवारी मुझे दे देना। अब हुजूर आपके हाथ में ना छड़ी थी। अब जाहिर है जाबिर को पीछे तो नहीं रखना था। छड़ी जाबिर की सवारी को लगाई। ठहरे, आप नहीं ना बोले, अगली बात पे बोलेंगे। छड़ी लगाई, मारी नहीं। वो मुझे खैबर याद आ गया, जब सरकार ने कंकर उठाए थे, कंकर उठाए, यूं मारे। किसी ने कहा ये तो रहमत है। कंकर उठाए, काफिरों को मारे,
किसी ने कहा ये तो रहमत है, और रहमत मारा नहीं करती। इतना शिकवा, इतना एतराज हुआ, फौरन कुरान उतरा, फरमाया खबरदार महबूब की रहमत पे उंगली ना उठाओ। मौला ये तो कंकर मार रहा है। फरमाया वमार रमाइता इद रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा। रहमत पे उंगली ना उठाओ, ये मुस्तफा ने नहीं मारे, ये तो खुदा ने मारे। ये मुस्तफा ने नहीं मारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंकर खुदा ने मारे हैं। फरमाया मैं जिम्मा ले लूंगा, तेरी रहमत पे उंगली नहीं उठने दी। छड़ी बोलो, जाबर कहते हुजूर की छड़ी लगी ना तो सवारी ने टांगे खोली। अब मंजर ये था, पहला कदम सवारी ने उठाया। अब हाल ये था, पहले लश्कर आगे मैं पीछे। अब हाल ये था, लश्कर पीछे इसका मतलब ये हुआ जिस पे मुस्तफा की निगाह पड़ जाए वो पीछे नहीं रहता। अच्छा, यहां मुस्नद बिन हम्बल के बड़े लफ्ज, में दीवाना हो गया ये लफ्ज पढ़ के। जब देखा ना जाबर सबसे आगे, सारा लश्कर पीछे, हुजूर ने अपना घोड़ा तेज किया, जाबर के करीब लेके गए। हुण मैं थे पंजाबी तर्जुमा ना करा तो मैनू चस नहीं आउंदी, मैं उर्दू तर्जमे से मुत्तफिक ही नहीं, मुझे मजा ही नहीं आया। पंजाबी बाबा जी तर्जमा ना करूं, मुझे चस ही नहीं आती। जाबर आगे, सरकार ने घोड़ा तेज किया, जाबर के करीब पहुंचे, मुस्कुरा के फरमाया यार सानू भी नाल ले ले। आए हाय, सानू भी नार ला ला। चलते चलते मदीना आ गया, जाबर घर पहुंचे। अब मैं वो जो जुमला बोला था, अपनों के लिए, सारे बोलो, अपनों के लिए रहमत, टाइम मेरा कितना है भला, थोड़ा बता दें। 9:30, 15 मिनट रह गए, तवज्जो रखिए जी। मौजू इंशाल्लाह फिर मुकम्मल करेंगे। मदीने पहुंचे, जाबर घर गए, आराम नहीं किया, बाजार गए, नई मुहार खरीदी। भाई ये सवारी हुजूर की बारगाह में पेश करनी थी। नई रस्सियां खरीदी, नई मुहार, नया कुजावा, सवारी सजाई, सवारी को सजाया। जब सज गई ना, मुहार पकड़ी, मस्जिद नबवी की दरवाजे पे हुजूर तशरीफ फरमा थे। आका सवारी आदरे खिदमत है। अब कीमत तय थी, कीमत सवारी पेश। अब मैं हुजूर की रहमत बताने लगा हूं, कीमत तय थी। जब सवारी आई ना, हुजूर ने अपने वजीर खजाना को आवाज दी। अक्सर बंदों को पता ही नहीं कि हुजूर के वजीर खजाना कौन थे। मैं हुजूर के वजीर खजाना का नाम बताने लगा हूं, मुझे चेहरा दिखाइएगा जिस पे नूर ना आया।
हुजूर का वजीर खजाना कम अज कम ऐसा वजीर खजाना नहीं था जो मदीना छोड़ के भाग जाता। वो पाकिस्तान का वजीर खजाना नहीं था, वो नबियों के सुल्तान का वजीर खजाना। हुजूर का वजीर खजाना। ऊंटली आ गई, अब वजीर खजाना को आवाज दी, और वजीर खजाना उस वक्त मस्जिद नबवी में झाड़ू लगा रहा था। वजीर खजाना हुजूर के मस्जिद में झाड़ू लगा रहा था। हजरत साहब वजीर खजाना पता कौन था? सरकार ने पलट के दरवाजे पे था, पलट के अंदर देखा। अब वजीर खजाना का हुजूर ने नाम बुलाया, फरमाया बिलाल। ये मुस्तफा का वजीर खजाना है सल्लल्लाहु। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। जी आका। फरमाया मेरा और जाबर का सौदा हुआ है, इतने में सौदा हुआ है, ये कीमत तय पाई है, सवारी आ गई है, जाबर को कीमत दे दो। बिलाल अंदर जाने लगे। फरमाया रुको, कुछ ऊपर देना। यार सारे चेहरे बड़े आशिकों वाले हैं। साबिर गुजर साहब लफ्ज काबिल तवज्जो है। फरमाया कुछ ऊपर देना। ठहरिए, ये कुछ न मेरा कुछ था, ये जो कुछ था ना ये मेरा नहीं था, ना ये आपका कुछ था, ये उसका कुछ था जिसका सब कुछ था। ये मेरा कुछ नहीं, ना आपका कुछ है, ये उसका कुछ है जिसका। जाबर कहते हैं असली कीमत से कुछ बढ़ गया। यूं मैंने झोली भर ली, और अरब के लोग कमीजें नहीं पहनते, उनकी झोलियां हमारी झोलियों जैसी नहीं। झोली भर गई, सरकार ने मुहार पकड़ी, मेरी झोली भर गई। मैं जा रहा हूं। मस्जिद नबवी से निकला, बिलाल और हुजूर सवारी के करीब खड़े हैं। मैं मस्जिद नबवी के बाजार से निकला, हुजूर मुझे देख रहे थे, मैं निकला। आगे से मोड़ आता था जहां से मैंने मोड़ना था। मैं आपको जरा तसव्वुर में ले जाना चाहता हूं। यह मस्जिद नबवी है, मेन दरवाजा है। निकले जाबर झोली भर के, सीधे हुजूर खड़े, बिलाल खड़े। आगे मोड़ आता था जहां से मुड़ना था। जाबिर कहते अब भी मोड़ा नहीं, हुजूर की आवाज आ गई। अपनों के लिए रहा, अपनों के लिए रहा, आवाज आ गई। जाबिर बाकी जी यार सुल्ला। अब रहमत का नजारा देखिएगा। जाबिर कीमत मिल गई? जी आका मिल गई। कुछ ऊपर भी? सोनिया कीमत एक तरफ है, आपका कुछ मिल गई। अब रहमत का नजारा देखिएगा अगले जुमले में। फरमाया जाबिर ये बताओ, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है? ये तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है?
जी आका, आपसे ही सुना है, कई बार सुना है, तोहफा लेने देने से मोहब्बत। जब कहा ना जी हुजूर आपसे सुना है मोहब्बत बढ़ती है, ऊंट की मुहार पकड़ के जाबिर के हाथ में रखी, फरमाया कीमत ऊंट की ले जा, ऊंट मेरी तरफ से तोहफा ले। वाह क्या जूदो करम है शहे बतुहात नहीं। हम किसी को खैरात देते हैं, किसी को ना करते हैं, फरमाया नहीं। आप, मैं बात खत्म करने लगा था, आपके ज़ौक़ ने मुझे एक लाख जुमला याद करवाया। लोग कहते हैं सुन्नी शिरक करते हैं। भाई शिरक किस बात का? तुम हुजूर को अल्लाह का शरीक बनाते हो। हम पे इल्जाम है या नहीं? बोलो कि तुम शिरक करते हो, इतना बढ़ाते हो, इतना बढ़ाते हो, अल्लाह का शरीक बना देते हो। पहली बात, हमारा ये अकीदा ही नहीं। जो मेरा साथ दे रहा है वो जरा हाथ उठाए ताकि तकीद हो जाए। नारा नहीं लगाइएगा। बस आखिरी बात करके खत्म कर। है हमारा ये अकीदा, हाथ चाह के बोलो, हमारा ये अकीदा नहीं। फर्ज करो, सपोज फर्ज करे हम शरीक बना भी दें, हजरत बैठिए जरा जल्दी से, मैं अपने लफ्ज जाया नहीं करना चाहता। अपना कत्ल बर्दाश्त कर लूंगा, लफ्जों का कत्ल नहीं बर्दाश्त होता। फर्ज करे हम शरीक बना भी दें, इसमें हमारा फायदा कोई नहीं है, इसमें नुकसान है। शरीक अगर बनाएं ये नुकसान है। शरीक किसे कहते हैं? शरीक कहते हैं आधा तेरा नहीं 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 कोई गल नहीं, मैनू फोन करके सुभान अल्लाह कह लेना यार। किसे कहती है शरीक? दो बंदे शरीक हूं, आधा आधा में यार असी एडे झल्ले आधे ते मन जाइए। हम पागल है आधे पे कंप्रोमाइज कर गए। ना 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 ना, हम कहते हैं मुस्तफा अल्लाह का शरीक नहीं, अल्लाह का हबीब है। शरीक ये होता है आधा तेरा, आधा तेरा, आधा मेरा, ये शरीक है। हबीब किसे कहती है? सोनिया जो जो मेरा। खबरदार, हम बेवकूफ नहीं है, हम शरीक बनाते फिरे। अगर शरीक होता चांद तोड़ने पे लड़ाई हो जाती। सोनिया मैं बना रहा हूं, तू तोड़े जा रहा है।
शरीक होते तो चांद तोड़ने पे झगड़ा। हम कहते हबीब, उसने चांद बना के कहा खालिक मैं हूं, मालिक तू है, अब तोड़ दे तेरी मर्जी, तोड़ के जोड़ दे फिर भी नहीं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाकी फिर आए, इसी पे बात करेंगे। एक बात याद रखो, मैं चूंकि बड़े दिनों से सफ़र पे था, रात भी मैं भक्कर से आगे वहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, कल फिर गई, तो मुझे ज़रा मौजू तखीर से मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं दो चार बातें उस पर ज़रूर करूँगा। हुजूर हैं मुआशरे के लिए भी रहमत। जिंदगी कैसे गुजारनी है मेरे मुस्तफा से सीखो। मुआशरा, हुजूर को हर रूप में देखो। शौहर कैसा हो, आप भी बीवियों वाले हैं, अक्सर शादीशुदा लोग बैठे हैं, शौहर कैसा होना चाहिए। मैं एक बात करना चाहूंगा, आखिरी वक्त है, मलिकतुल अरब, मखदूमा कायनात, ये वो बीबी है जिसके कदमों में खातूने जन्नत की जन्नत है। सैयदा खदीजातुल कुबरा। भाई इतनी बड़ी बीबी है ये, इजाज साहब, इतनी बड़ी बीबी है। अल्लाह करे मेरी मिल्लत के उलमा बताएं, ये खानदान मामूली नहीं। हमने इस खानदान को बड़ा गरीब बना के पेश किया है। ऐसा है कि नहीं? आला हजरत फरमाते माल के कौनैन है, गो हाथ में कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। ये घराना गरीब है, और पूरा अरब जिसका मकरूज हो उसे सैयदा खदीजातुल कुबरा। और मैंने लफ्ज पढ़े हैं, जब सैयदा निकाह हो गया ना हुजूर के, और ये वो निकाह था जो अबू तालिब ने पढ़ाया था, ठीक है, मैं उस पे नहीं जाता। सैयदा घर आ गई, अब वो जो मकरूज थे हाजिर हुए। सैयदा क्या हुक्म है, कर्जा आपका हमने देना है, मोहलत दे दें। कितनी मोहलत देती हैं, कर्जा वसूल कैसे करेंगी, सूरत क्या है। हाफिजाबाद वालों, लफ्ज दिल में उतरने चाहिए। जब मकरूज दरवाजे पे आ गए ना, सैयदा हम तो आपके कर्जदार हैं, अब आपका निकाह हो गया, कर्जे का क्या बनेगा। बीबी ने पैकेज दिया, ऑफर दी, फरमाया ओ मकरूदो सुनो, मुस्तफा का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जा मुआफ करवाते। आखिरी वक्त है सैयदा खदीजातुल कुबरा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मेरी बेटियां, मेरी बहनें, माएँ ऊपर सुन रही हैं,
जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कभी खदीजतुल कुबरा को देखो। हुजूर की इतनी खिदमत की है, अल्लाह ने जिब्रील को पैगाम दिया, मेरे यार से कहना अल्लाह खदीजा को सलाम कहता है। जिसे अल्लाह सलाम भेजे। जब हुजूर से शादी हो गई फिर बचा बचा के कुछ नहीं रखा, सब कुछ हद कर दी शौहर की खिदमत की। अब घर कैसे बनते हैं, इधर वफा की हद। अब मैं सिला बताने लगा हूं। आखिरी वक्त आ गया सैयदा खदीजतुल कुबरा का सलामुल्लाह अलैहा। नन्ही सी सैयदा कायनात पास है, बाकी बेटियां भी हैं, सैयदा कायनात पास है। फरमाती हैं फातिमा जाओ अपने बाबा से हरम में बैठे हैं, उन्हें कहो मेरी अम्मा का आखिरी वक्त है। वो अर्ज करती हैं अगर आप अपनी चादर दे दें, जिस चादर को अल्लाह कुरान में जिक्र करता है, अब्बाजान चादर दे दे। मेरी अम्मा कहती है आपकी चादर मेरे ऊपर हो मेरी रूह निकले। अब मियां बीवी कैसे होने चाहिए, मैं हुजूर की सीरत से बताने लगा हूं कैसे होने चाहिए। मेरी अम्मा की रूह निकलने लगी है, अब्बाजान चादर दे दे। मेरी अम्मा फरमाती है आपकी चादर ऊपर आए मेरी रूह निकल जाए। पता नहीं सैयदा ने ये जुमले हरम में बैठे हुए बाप से कैसे कहे। हुजूर ने चादर पकड़ाई, सैयदा ने चादर सीने से लगाई, नन्ही उम्र है, भागती हुई मां के पास आई, चादर ऊपर उड़ाई। इतने में हुजूर भी पीछे पीछे आ गए, सरकार आ गए। जब सैयदा ने सरताज को देखा ना, आखिरी वक्त है, आंखों से आंसू जारी हो गए और रो के कहा हुजूर बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपनी चादर दे दी। आओ मैं बताऊं घर कैसे बनते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने चादर दे दी। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खदीजा ये तो चादर थी, रब्बे काबा की कसम, अगर तू मेरी जिल्द मांगती मोहम्मद जिल्द उतार के दे देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी ने वफा की हद कर दी, शौहर ने बदला उतारने की हद की। वफाओं का जवाब भी वफाओं से मिलता है। आज ये मस्जिद सजी हुई है, गलियां भी सज रही हैं। आप शहर हाफिजाबाद में देखते होंगे, गिरदो नवा में। मैं भी पेशावर से कराची तक इसी महीने देखता हूं, 2-3 सूबों से तो मैं हो आया। गलियां बाजार सज रहे हैं, लाइटिंग लग रही है और गलियां सजा के बाबा जी एक ही बात हम करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर मेरे घर में भी हो जाए। जरा प्यार से बोलो, मेरे घर में भी हो जाए। मैं यहां एक फिक्र देना चाहता, मेरे उस्ताद के मुकर्रम हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और तहरीक मिनाजुल कुरान की फिक्र अगले जुमले में देने लगा हूं। हम घर सजा के बुलाते हैं, गलियां सजा के बुलाते हैं, बाजार सजा के बुलाते हैं। हुजूर आइए, हुजूर आइए, हुजूर आइए। यहां रुक के मैं अपने शेख की फिक्र देना चाहता हूं। हम घर सजा के बुलाते हैं,
कभी दिल सजा के भी बुलाए। घर सजे है दिल वीरान है। और मैं मिंबर पे एक जुमला कहना चाह रहा हूं, आखिरी मेरे उस दोस्त और बुजुर्ग आखिरी बंदे तक दिल में जाए। घर सजा के बुलाओ, गलियां सजा के बुलाओ, बाजार सजा के बुलाओ, मुमकिन है आने में ताखीर हो जाए, क्योंकि अकेला हमारा ही तो नहीं सजा ना, कई कई आशिक है। घर सजा के बुलाओ, हो सकता है ताखीर हो जाए। लोगों कभी दिल सजा के बुलाओ। घर सजा के बुलाओ, ताखीर हो सकती है। दिल सजा के बुलाओ, फिर आका आने में देर नहीं लगा। हमें सच्ची बात है बुलाना ही नहीं आता। मैं बताऊं बुलाते कैसे हैं? वैसे बुलाओ जैसे कोट मिठन वाले ने बुलाया था। कोट बस ही वैसे बुलाओ जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद ने बुलाया। पता कैसे बुलाया था? हजरत कोट मिठन के टिब्बे है, गुलाम फरीद बैठा है और मदीने की तरफ मुंह है, हाथ बंधे है और हाथ बांध के कहता सोना हिक वरी लंगा। सिर्फ मैं बताने लगाऊं, ये मैं आपके आंसू देख के चल पड़ाऊं। सोना हिक वरी लंगा, तू साडी जाते आका दारियां करे सा मैं सिक्का लिहाज। और फुलपाद मिसरी अलाचियां मंगेसा। यार जरा तकल्लुफात देखिएगा। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते मदीने वाले एक दफा मेरी जू में आ तो सही, मैं करूंगा क्या? फरमाते फूल पान मिसरी अलाचियां मंगेसा, इत्र गुलाबा थी मल मल दवेसा। इत्र गुलाबा थी मल मल दवेसा, आका कंगी करेसा मेहदी लवेसा, कोल बहेसा दूल्हा बना। एक बारी लंघा। अच्छा, कोट मिठन में ना गर्मी बड़ी होती है, शदीद गर्मी में जाया नहीं जाता। मुल्तान से आगे कोट मिठन राजनपुर बड़ी गर्मी होती है। कहते सोना मेरे इलाके में गर्मी बड़ी है, मुझे पता है। कहाँ मेरे इलाके की गर्मी, कहाँ आपके लताफतों बड़ा जिस्म, लेकिन सोना गर्मी देख कर ना इनकार न कीजिएगा। गर्मी देख के इनकार न कीजिएगा। फरमाती आप आ जाएं, गर्मी है ना तो मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या करूंगा? कहा ढाके दी मलमल। ये साफा मुझे दे दे जरा। ढाके दी मलमल, मलमल बारीक कपड़ा होता है जहां से हवा गुजरती है और गर्मी नहीं लगती। कहते सोना ढाके दी मलमल ते जयपुर दे चीरे। जयपुर वहां चीरे जो कपड़ा नीचे धोती बांधते हैं वो बड़ी मशहूर थी। मलमल ढाके की मशहूर थी और जयपुर इलाका इंडिगा का वहां के वो चीरे तहमद बड़े मशहूर थे। कहते सोने आप आए, मैं इंतजाम क्या करूंगा। ढाके दी मलमल ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पोखराज हीरे। आका उलझते गरीबा पर दिल दे अमीर।
ओए ढाके दी मलमल ते जयपुर ते चीरे लख लाल नीलम ते पोखराज हीरे आका उलझते गरीबा पर दिल दे अमीरे जो चीज देसा मैं देसा रजा। शेर मैंने दो ही पढ़ने थे, अब माहौल बन गया एक और सुन ले। आगे कहते मैं गरीब हूं ना, खिदमता करे सा आका खिदमता करे सा ते चेसा उधारा। सारे ना बोलो जो मेरी तरह गरीब है वो जरूर बोले। आका खिदमता करे सा, पास कुछ नहीं है मगर नाना नाना महबूब आएंगे। आका खिदमता करे सा ते चेसा उधारा, किडाई भूकला देसा ते देसा हजारा। एवें कूड़िया हुब्बा क्यों पे हमारा, तुसा वेख गिनो खुद आप आत। आखिरी बात पता क्या कहते, फरमाते जोरी जे वेसो ते वंजन न देसा। जोरी जे वेसा ते वंजन न देसा, आका गल पा के पलड़ा ते मिनता करे सा। हकीकत ये है हमें बुलाना नहीं आता, हमें बुलाना नहीं आता। अगर बुलाना आता हो यार, जो रसूल बुसीरी पे कर्म कर सकता, जो आका शेख सादी शरादी को मायूस नहीं करते। हाफिजाबाद मदीने से दूर तो नहीं है, बुलाए कैसे। मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाती है, यहां नारा लगाते ना हम प्यारे नबी के, फरमाती है जो दीवाना हो वो नारे वा, जरूरत क्या बताने की कि मैं दीवाना हूं। भाई आशिक को बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं आशिक हूं। फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की फिक्र ये है तुम्हें ना बताना पड़े मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना। फिर कहा तुम चल रहे हो, तुम्हारी चाल देखकर लोग कहे वो मुस्तफा का दीवाना जा रहा। और ये बात तो कुछ भी नहीं, अगली सुनिए। फरमाया बंदा जब हुजूर का ये दीवाना हो जाता है, जब दीवानगी इस तरह हो जाती है, बंदा मर के कब्र में जाता है, उधर से मुनकर नकीर आते हैं, उधर से ज़हरा के बाबा आते हैं, अभी फरिश्ते सवाल पूछने लगते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मेरे शेख फरमाते हैं अभी दीवाना नहीं बोलता, आका बोलते हैं इससे ना पूछो मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो ये। बस अपनी दीवानगी इस हद तक ले जाओ। हुजूर की सूरत के बारे पढ़ो, सीरत पढ़ो। हमने पढ़ना छोड़ दिया, मैं हाथ नहीं उठवा रहा, मैं पूरे मजमे में से अगर पूछूं ना कौन है जिसने हुजूर की सीरत पढ़ी हुई है, मैं हाथ नहीं उठवा रहा। और रिजल्ट आपने ले लिया। जिंदगी में कोई किताब जमाने भर की फजूलियात पढ़े और हसनैन के नाना की सीरत ना पढ़े। पढ़ो कोई सही उल अकीदा सुन्नी ले उसकी किताब लेकर पढ़ो, मेरे महबूब की सूरत कैसी थी, सीरत कैसी थी,
हुजूर का घर वालों से प्यार कैसा था, मेरे नबी का अखलाक कैसा था, मेरे नबी का किरदार कैसा था। मेरा मुस्तफा यारों में बैठता तो कैसे लगता, घर के प्यारों में बैठता तो कैसे लगता। पढ़े आपके हाफिजाबाद में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताबें सही उल अकीदा सुन्नी मौजूद है। उनकी किताबें कौन सी जगह जी, स्टूडेंट मार्ट, वहां से अवेलेबल है। ले, छोटी किताब ले, बड़ी ले, जो दिल करता है। अहद करे इस रबीउल अव्वल में हुजूर की सीरत पढ़नी है, मिलाद मनाओ, मिलाद। मेरी बेटियां भी सुन रही हैं, बहनें भी सुन रही हैं। मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।